बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अफजल एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर रऊफ चौधरी। बाकी हम सुनते हैं इनकी ज़बानी। सबसे पहले तो शुक्रिया डॉक्टर अफजल, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। क्यों नहीं। मेरा नाम मोहम्मद रऊफ अफजल चौधरी है। मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। इब्तदाई तलीम मैंने ज़्यादा लाहौर इस्लामाबाद में कंप्लीट की है और फिर उसके बाद मैं शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन से मैंने MBBS किया है और फिर मैंने US आ गया और यहाँ से मैंने टेक्सास से अपनी नॉर्मली की रेजिडेंसी और फिर मजीद जो है मैंने स्ट्रोक के अंदर स्पेशलाइजेशन की है। तो अभी मैं इधर वर्जीनिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। तो आपने स्ट्रोक का जिक्र किया, तो हम हमारे नाजरीन को बताएं कि स्ट्रोक होता क्या है। हाँ जी, स्ट्रोक बेसिकली ये है कि जब किसी भी मरीज के अंदर यकदम जो है खून की सप्लाई दिमाग में बंद हो जाती है तो वो दिमाग का हिस्सा जो है वो काम करना बंद हो जाता है। अच्छा। तो वो उससे ये होता है कि फिर वो मरीज उसमें बोलने में मसला हो जाता है। बाज़ लोगों का चेहरे का जो है वो वीकनेस हो जाती है। बाज़ मरीज जो होते हैं उनकी बाजू नहीं मूव करती, टांग नहीं मूव करती। तो ये इसको हम स्ट्रोक या फालिज कहते हैं। चलो आपने बता दें कि स्ट्रोक होता क्या है, लेकिन अब हमें बताएं कि होता क्यों है स्ट्रोक। हाँ जी, स्ट्रोक ये बहुत अच्छा सवाल है। ये स्ट्रोक जो है बजाते खुद अलहदा से बीमारी नहीं है। अच्छा। ये जो आम हमारी कॉमन बीमारियां हैं, मतलब ब्लड शुगर हाई हो जाना जिसको हम शुगर या डायबिटीज कहते हैं, या ब्लड प्रेशर का हाई रहना, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, या हाई कोलेस्ट्रोल, या जो लोग बहुत अरसे तक सिगरेट पीते हैं या स्मोक करते हैं, तंबाकू नोशी, उससे भी जो है ये जो खून की नालियां हैं ये इनके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रोल जो है डिपॉजिट हो जाता है। तो इन बीमारियों ये बीमारियां जब काफ़ी अरसे तक अनकंट्रोल रहती हैं, इनका इलाज नहीं हो रहा होता, तो फिर ये सारी मिल के जो है इसकी वजह से वो खून की, जैसे मैंने बताया, सप्लाई दिमाग को बंद हो जाती है यकदम और फिर वो पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी। तो अब एक बंदे को स्ट्रोक हो गया तो उसको क्या करना चाहिए। तो पहले तो स्ट्रोक के बारे में आम जो कॉमन स्ट्रोक की अलामत है उनका इल्म होना चाहिए। जो कॉमन अलामत क्या है कि अगर आपका कोई अजीज है जिसको यकदम बोलने में मुश्किल हो रही है, चेहरे की वीकनेस हो गई है या उसका हाथ मूव नहीं कर रहा, तो उसकी मोस्ट लाइकली मतलब उसको फालिज हो रहा होगा। तो उसमें बेहतर है कि जितनी जल्दी वो हॉस्पिटल में आप लेके जाएं उतना ही बेहतर है, क्योंकि पहले 3-4 घंटे के अंदर कुछ जो है वो दवाइयाँ जो हैं हम दे सकते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रोक की जो या फालिज की शिद्दत जो है वो उसमें कमी आती है। उसके बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है तो उसके बाद फिर हम मजीद उसका CT स्कैन करते हैं या MRI करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कितना बड़ा स्ट्रोक है और वो फिर उसकी बेस पे जो है मजीद इलाज किया जाता है उसका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी मालूमात दी आपने हमारे नाजरीन को। तो एक स्ट्रोक जो मैंने देखा था वो है कि कहते हैं कि दिल की धड़कन के मसले की वजह से होता है और कोई एट्रियल फिब्रिलेशन उसको कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया हमें। हाँ जी, वो बाज मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी दिल की जो धड़कन है वो नॉर्मल जो दिल है वो बड़े स्मूथ तरीके से बीट करता है। बाज लोगों के अंदर दिल जो है वो शिवर करता है, मतलब लाइक कांपता है, मतलब सही तरीके से, और उस रिदम को हम मेडिकल जबान में हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। उसमें ये होता है कि दिल का सारा खून जो है वो बाहर नहीं जाता, कुछ खून पीछे रह जाता है। तो जब वो पीछे रह जाता है तो उसकी वजह से क्लॉट बनता है या खून जम जाता है दिल के अंदर। उसका जो हिस्सा है वो बाज का टूटता है, टूट के फिर ऊपर चला जाता है दिमाग में और वहाँ पे कोई दिमाग की शरीयान बंद कर देता है और उसी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। एक चीज जो मैं ऐड करना भूल गया था कि जब मजीद इसके अलावा फिजिकल थेरेपी जो है वो स्ट्रोक में बहुत अहम है। किसी भी मरीज को जब स्ट्रोक हो जाता है हॉस्पिटल आ गया, इनिशियल हमने ट्रीटमेंट उसको कर दिया, उसके बाद फिर अगर किसी को बोलने में मुश्किल होता है तो उसको हम स्पीच थेरेपी देते हैं, या फिर अगर किसी की वीकनेस होती है या उसको हम जो है वो फिजिकल थेरेपी यानी कि, तो फिजिकल थेरेपी का ही बहुत ज़्यादा अहम रोल है स्ट्रोक की रिकवरी के अंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबको प्रोग्राम देखने का और स्ट्रोक के बारे में जानने का। अगर आपको मजीद कोई सवालात हो तो हमें बता दें नीचे कमेंट्स में, हम उनकी भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, शुक्रिया।